हम बीजेपी की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। विद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे छात्रों को इस बुरी तरीके से मारा गया। होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। क्या आप निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे? क्या आप में हिम्मत है? आज जैनानी व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयू जोधपुर परिवार द्वारा कुल सचिव महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया हमने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में। 29 सितंबर को एबीवीपी की प्रांत मंत्री के द्वारा जैनानी व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर में मोबाइल से नकल करते हुए उनको पकड़ा गया था। सत्ता और संगठन के दबाव में उस केस को बातचीत का प्रकरण बताया गया। उसके अंदर हमने प्रदर्शन किया था, उस समय विश्वविद्यालय का अवकाश था। साथ ही साथ उसके अगले दिन हमने यहाँ विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबरें छपी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दबाव बनाकर पीआरओ के माध्यम से सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के साइन से एक लेटर इन्होंने जारी किया कि इस मामले में एक विद्यार्थी का केस बना, उसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिए गए, उसका नकल प्रकरण बना। दूसरा जो छात्रा का मामला है उसमें केवल बातचीत का केस बनाया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन से, हमने ये भी कि बातचीत का केस एक विद्यार्थी का कैसे संभव हो सकता है? बीजेपी की सरकार, एबीवीपी के लोग और सत्ता और संगठन और मंत्रियों के दबाव में इस केस को रफा दफा करने में जुटे। एनएसयू परिवार मांग करता है कि आप इस मामले में कमेटी बनाकर, हमारी मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है और इस मामले में हमें निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। यदि जो भी दोषी केंद्र अधीक्षक जिन्होंने बातचीत का प्रकरण बनाया, एक विद्यार्थी की कभी बातचीत का प्रकरण बनता ही नहीं है, बिल्कुल दोस्ती हमें लग रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई और जो भी दोषी शिक्षक है उन पर कार्रवाई करने की हम मांग कर रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई, 3 दिन का हमने समय दिया है, तो हम इस मामले में एनएसयू जोधपुर उग्र आंदोलन करेगी। और एबीवीपी से हम मांग करते हैं कि आप अपने ऐसे संगठन मंत्री को बातचीत के प्रकरण बनाए कि नकल तो कर ही रही थी, आप ज्ञानशील एकता की बात कर रहे हो, तो आप ऐसे प्रांत मंत्री को भी पद से तुरंत प्रभाव से हटाएं और ये संदेश दीजिए कि हम नकलचियों के साथ नहीं है। हम जो हमारे कार्यकर्ता है जो बिल्कुल सही अनुशासन से रहते हैं और बिल्कुल इन दुराचारों में जो नकल प्रकरण मामलों में सम्मिलित नहीं है, हमें उन संगठन में नहीं रखता है। तो हमारी एबीवीपी और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि आप इन पर उचित कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, अन्यथा एनएसयू जोधपुर इस मामले में उग्र आंदोलन करेगी। डॉक्टर बबलू सोलंकी, एनएसयू जिला अध्यक्ष जोधपुर शहर। धन्यवाद। जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस का एक कार्यक्रम था, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और एनएसयू के कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी उसका विरोध कर रहे थे। उस विरोध के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्भावना से आरएसएस और बीजेपी के दबाव में वहां भयंकर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। हमारे छात्रों को इस बुरी तरीके से मारा गया कि एनएसयू के कई कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां आरएसएस के लोगों द्वारा उन्हें पीटा गया और उस मामले में लगातार 3 दिनों से यातनाएं पुलिस दे रही थी। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और एनएसयू के साथियों को कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उनको जेसी कर दिया गया। तो हमारी मांग है बीजेपी सरकार से कि ये लोकतंत्र है, यहाँ हर प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। सरकारें तो आती रहती जाती रहती है, कल कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम इस तरह से विद्यार्थी परिषद के लोगों को विरोध करेंगे और उनको 3-3 दिन तक यातनाएं देंगे और जेल में भेज देंगे। लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है। तो हम मांग करते हैं कि आप इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं करें और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जल्द रिहा करें। 6 तारीख को आने वाली आगामी 6 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वरुण चौधरी जी जयपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। हम बीजेपी की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कोई अत्याचार होता है। और मैं न्यायालय से भी अपील करते हैं कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जल्द से जल्द रिहा करें। यदि आप राष्ट्रहित की बातें करते हैं, आप बोलते हैं कि हम उसूलवादी संगठन हैं, परंतु छात्र हित की बातें, राष्ट्रहित की बातें, फिर भी आप साथ देते हैं प्रांत मंत्री जो चीटिंग करते पकड़ी जाती है। क्या आप निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे? क्या आप में हिम्मत है यदि वह प्रांत मंत्री दोषी पाई जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें, संगठन से निष्कासित भी करें? और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, यदि वह दोषी पाई जाती है तो उन पर बैन भी लगाना चाहिए 1 साल के लिए कम से कम, ताकि तमाम छात्रों में ये जो है उदाहरण जाए कि इस विश्वविद्यालय में चीटिंग करने वाले छात्र का कोई भविष्य नहीं है। एनएसयूआई जो है मजबूती से अपनी आवाज उठाती आई है और हर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।